तो हमारे कर्म का मार्जन होता है। हमारा कोई नाश नहीं कर सकता, हमारे कर्म ही हमको दंड देते हैं। इसलिए कह रहे नाहंता ममते वृथा कुरु सखे, देहालय स्त्रियादिके छित्वा दुर्जर श्रृंखलम गुरुगिरा, ते मोह मात्रोदितम बृंदारण्यमुपेत्य शीघ्रमखिला, नंदैक साम्राज्य सत कंदम कंद फलादिवृत्तरनिशम, तन्नाथ लीलाम स्मर। नाहंता, हे भाई तुम्हें जो मानव देह मिली है इसका तुम नाश मत कर दो। ये नाश किया जाता है क्या? जो पराई माताओं बहनों की तरफ व्यभिचार वृत्ति, जो दूसरे की धन की तरफ अपहरण वृत्ति, भोगों को भोगने में सुख वृत्ति, देहाभिमान पुष्ट करने वाले पदों की लालसा, ये सब अपना एक तरह से पतन किया जाता है और इसे संसार में उन्नति मानी जाती है। उन्नति है इंद्रियों को शासन में रखना, मन को प्रभु में लगाना, यथालाभ संतोष स्थिति रखना, हर कर्तव्य को भगवान की सेवा समझना। हम अपने द्वारा अपना नाश ना करें। ना हंता, अपना नाश मत करो। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, तुम्हारा कर्म ही तुमको दंड देता है। किसी व्यक्ति की बुद्धि में बैठकर या कोई घटना रूप या तुम्हारे शरीर में रोग रूप या परिस्थिति रूप तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड देता है। विश्वास कर लो, कोई दूसरा त्रिभुवन में नहीं है जो तुमको कष्ट दे सके। इसलिए जो तुम्हारा देह है, जो घर है, जो स्त्री पुत्र आदि हैं, वृथा में इनमें अहम और मम बुद्धि करके अपना नाश मत करो। बहुत से परिवार तुमने छोड़ दिए हैं। योग वाशिष्ठ में प्रसंग आता है चूड़ाला जी का, और भी बड़े महापुरुषों का आता है। वो सरस्वती की उपासना करती थी एक रानी। जब उसके पति युद्ध में मारे गए राजा तो बहुत विकल हुई, तो अपनी प्रिय सखी सरस्वती जी का स्मरण किया, आकाश स्थित हो गई और उसने कहा मेरा सहयोग करो, मैं इस समय बहुत व्यथित हूं, मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करो जिससे मैं अपने पति के वियोग को सह सकूं। मुस्कुरा दिया सरस्वती जी ने और कहा तुम मुझे अपनी सखी कहती हो, फिर दुखी हो रही हो। कितने तुमने परिवार छोड़े तुम्हें पता है? बोले नहीं, मुझे तो यही लग रहा है मैं पहली बार जन्म लिया हूं, ये मेरा पति है ऐसा। आओ, तो उनका सूक्ष्म शरीर उनके साथ हो गया, स्थूल वहीं गिर गया। कितने जगह ले गई, ये देखो पूर्व जन्म के तुम्हारे अमुक अमुक नाती पोता परिवार, ये देखो यहां तुम पिता थी, यहां तुम पुत्र थे, इस घर में तुम अमुक थे, याद आ रहा है तुम्हें? तो सरस्वती जी ज्ञान देती जा, हाँ हाँ हाँ। अब इनका कोई परिचय तुमसे है नहीं, ऐसे उस जीव का तुमसे कोई परिचय नहीं है। वो कुछ समय के लिए केवल तुम्हारा पति, बहुत बड़ी ज्ञानी सिद्ध महापुरुष हुई। योग वाशिष्ठ में बड़ी विशुद्ध चर्चा ज्ञान की है। ज्ञान मोह का नाश करता है, उसका मोह नष्ट हो गया। ये जो हमें मिला हुआ परिवार है केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म अलग अलग मर्यादा है। पत्नी पुत्र परिवार आदि की सेवा रूपी परम धर्म करके नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति करनी है। शरीरों में मोह नहीं करना है, आंतरिक बैठे हुए प्रभु से अपनापन करना है। यहां प्रभु से कोई मतलब नहीं, केवल शरीरों से प्यार किया जा रहा है, इसीलिए दुर्गति हो रही। वृथा में अपना नाश स्वयं मत करो। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। इसलिए तात मात सुत दार देह में मति अरुझ मति मंदा।
अय मतिमंद, तू अभी समझ नहीं पा रहा, तेरे समय को केवल नष्ट किया जा रहा है। ना तेरी कोई पत्नी, ना कोई पुत्र है, ना कोई तेरा कोई सगा संबंधी है। एक केवल माया का नाटक है। एक ही सच्चिदानंद विराजमान शरीरों में है, जिसे तू जान नहीं पा रहा, और शरीरों का अलग अलग अहमता ममता से संबंध करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की व्यवस्था कर रहा है। हे भाई, यदि गुरुदेव के चरणों की आराधना करो और उनके वचनों को मान लो तो तुम्हारे मोह का नाश हो जाएगा। और जहां मोह नष्ट हुआ तो आप जो लिखा हुआ वही आपको अनुभव में आएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, छित्वा दुर्जर श्रृंखलम, ये बहुत कठिन श्रृंखला है जिसको कोई काट पावे। जैसे कोई हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ा हो तो कदम नहीं मार सकता, ऐसे ही मोह की बेड़ियों से, अहमता की हथकड़ियों से ऐसा जकड़ा हुआ जीव है कि सत्संग सुन रहा है, समझ में भी कुछ कुछ आ रहा है, पर फिर वो इतना बंधन है कि वो निकल नहीं पा रहा। इसीलिए गोपी जनों से कहा कि जिन बेड़ियों को काट पाना बड़े बड़े योगियों के लिए कठिन है, तुम उन बेड़ियों को काट कर केवल हमसे प्रेम करती हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने इसीलिए बड़े बड़े परमहंस गोपी चरण रज की वंदना करते हैं, क्योंकि कहीं कोई राग नहीं है, न पति से, न पुत्र से, न घर से, केवल श्री कृष्ण अनुराग, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। छित्वा दुर्जर श्रृंखलम, ये हथकड़ी बेड़ी कैसे कटेंगी? तो कह रहे हैं, गुरु गिराते मोह मात्रोदितम। गिरा वाणी, गुरुदेव की वाणी के अनुसार चलने से ही मोह का नाश हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए गुरुदेव के वचन सूर्य के समान हैं। मोह मात्रोदितम, केवल मोह मात्र में तुम फंसे हुए हो, और इस मोह का नाश गुरुदेव के अक्षरशः वचनों के अनुसार चलने पर होता है। इन दुर्जर बेड़ियों को काट करके